नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और आज हम बात करने वाले हैं सद्दाम हुसैन के बारे में। सद्दाम हुसैन कौन है, आप सब ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, सद्दाम हुसैन इराक़ का प्राइम मिनिस्टर था जिसको फांसी दे दी गई 1982 में 21 जुलाई को। और उसे क्यों फांसी दे दी गई मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ लोग अपने आप को हमारे आसपास खुद को गैंगस्टर बताते हैं और वो खुद को डॉन बनना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ। कोई भी देश दो ही लोग चलाते हैं। ताकतवर अगर कोई होता है तो दो ही शख्स होता है, एक पैसा वाला, एक पॉलिटिशियन। जैसे आप अंबानी और मोदी को ले सकते हो। तो वो सब तो क्राइम नहीं करते, फिर भी उनका नाम है, उनके पास पैसा है। तो आपको क्यों लगता है कि क्राइम करके हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा या फिर लोग हमें जानने लगेंगे? आप खुद में कभी कभी सोचो कि मुझे क्यों बनना है, मुझे क्यों गलत रास्ते पे जाना है। और ये स्टोरी उसी की मिसाल है, सद्दाम हुसैन की। सद्दाम हुसैन एक शासक था जो मतलब अपने ओपोनेंट को मरवा देता था। जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र है कि हम आवाज़ उठा सकते हैं सरकार के ख़िलाफ़। जैसे यहाँ पे बीजेपी है, कांग्रेस है, तो वहाँ पे वैसा नहीं चलता था। वहाँ वो जो भी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता था तो उसको मरवा देता था। और अभी भी बहुत सारे देशों में ऐसा चलता है जहाँ लोकतंत्र नहीं है। अगर आप सरकार के विरुद्ध जाओगे तो आपको मरवा दिया जाएगा। और अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऐसा चलता रहता है वहाँ पे। और मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि ताकतवर क्या होता है। जब इराक़ के प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे दी गई तो हम और आप क्या हैं। और मैं वो चीज़ वीडियो जब क्लिप देखता हूँ वो, तो मुझे एक अजब सी मतलब मोटिवेशन आता है कि गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। क्योंकि उसको जब फांसी दे गई जिस दिन, उस दिन अक्सर आपने देखा होगा जिसको फांसी होता है उसको एक काला सा मतलब ढका जाता है उसका चेहरा। लेकिन सद्दाम हुसैन को जब फांसी दी जा रही थी, जल्लाद जो था, जल्लाद ने सद्दाम हुसैन ने कोई भी कपड़ा मुंह पे नहीं डाला हुआ था, लेकिन जल्लाद जो थे उन्होंने अपना फेस पे डाला हुआ था अपना एक मास्क टाइप का। और ऐसा क्यों उन्होंने किया हुआ था कि उनको डर था अगर सद्दाम हुसैन के बहुत सारे मतलब करीबी लोग हैं जो सरकार में हैं और उनको पता चल जाएगा कि इसने फांसी दी है तो उसको भी मरवा देंगे, इसलिए उन्होंने अपने अपने चेहरे ढक रखा था। और कुछ लोग गैंगस्टर बनना चाहते हैं, तो बस यही मैं समझा सकता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर को फांसी हो सकता है तो हम और आप क्या चीज़ है। गलत अगर करेंगे तो उसका परिणाम गलत ही आएगा। लेकिन आज भी इराक़ के लोग कहते हैं सद्दाम हुसैन के बारे में कि वो सही भी था या फिर गलत भी था, दोनों चीज़ था। और उसके भारत के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप भी था। और मैंने जितना रिसर्च किया तो मुझे ठीक ही लगा, अभी के सरकार से वो बेटर था। सब लोग ये बात कहते हैं क्योंकि वो इराक़ पे काम करता है। इराक़ में तेल जो पेट्रोल आता है हमारे यहाँ, तो वो इराक़ से भी आता था। और सद्दाम हुसैन और इंडिया में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी, वो इंडिया भी आया करता था। और वहाँ तेल का खजाना था, तो तेल बेच के वो पैसा कमाता था और वो अपने देश को ग्रो करना चाहता था, बहुत अच्छा बनाना चाहता था। लेकिन वहाँ पे उस बगदादी को शरण दे दिया अमेरिका। और बगदादी ने एक जैसे अपना एक स्टेट है, जैसे बिहार हो गया, जैसे पटना हो गया या फिर दिल्ली, तो बगदादी ने वहाँ पे कब्जा कर लिया 15,000 सैनिक को लेके। और पेट्रोल का जो उसका वहाँ पे कंपनी था, वहाँ पे उसने कब्जा कर लिया, बहुत बम बारूद बरसाए और दोनों तरफ से लड़ाई हो रही थी। और वो तब हो रहा था जब सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। अगर वो रहता तो सब मानते कि ये चीज़ हो नहीं सकता था। वही बगदादी को लास्ट में अमेरिका अमेरिका ने उनको बगदादी को बहुत पावर दिया, पैसा दिया, गन दिया, AK-47 दिया। और बाद में वही बगदादी ने अमेरिका को ही ठेंगा दिखा दिया। उसके बाद बगदादी को मारा गया अमेरिका के हाथों। और ओसामा बिन लादेन के बारे में भी आप जानते होंगे, और उसको भी अमेरिका ने ही अप्रोच किया था, अमेरिका ने उसको बहुत बड़ा बनाया। और बाद में अमेरिका को उसने भी ठेंगा दिखा दिया, उसके बाद उसको भी अमेरिका ने मार दिया।
तो अमेरिका बार बार यही करता है, वो खुद एक टेररिस्ट पैदा करता है खुद ही। जब आप जहाँ पैदा करोगे तो वो वहाँ का भी नुकसान ज़रूर करेगा, और वो वहाँ का नुकसान करता है, उसके बाद उसको मरवा दिया जाता है। लेकिन वो टेररिस्ट पैदा अमेरिका ही करता है और पाकिस्तान करता है, और कोई नहीं करता। और मैं आपको यही बताना चाहता था कि फांसी, आप अगर गैंगस्टर बनना है तो आपको एक फांसी का क्लिप देख लो, किसी का भी फांसी जब आपको देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है। और ज़िंदगी को खुल के जीना चाहिए, और कभी भी ना ही गलत करिए, ना किसी के साथ गलत होने दे। और हम सब का काम है आवाज़ उठाना, गरीब का मदद करना। थैंक यू सो मच।